हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ओरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है नहले पर दहला, समय आपके शत्रुओं को आईना दिखा रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं समय का नहले पर दहला, आपके शत्रुओं को आईना दिखाया जा रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। सेलिब्रेशन, पहला कार्ड सेलिब्रेशन का है। ये क्यों आया देखते हैं। ओके देखो, जो इंसान दूसरों की खुशियों को छीनने की कोशिश करता है ना, उन्हें भी इसी बात का डर रहता है। जिस तरीके का कोई कर्मा करता है, जिस तरीके की कोई कोशिशें करता है ना किसी और की लाइफ को लेकर, उन्हें उसी प्रकार का डर रहता है। जब उनकी लाइफ में इस तरीके की कोई खुशी आने वाली हो या सेलिब्रेशन आने वाला हो ना, तब डर रहता है कहीं छूट ना जाए। जैसे ये वो इंसान हो सकते हैं, इनकी व्यवहार को नोटिस करना कि जैसे अगर किसी की लाइफ में कोई छोटा सेलिब्रेशन ही हो, कोई खुशी हो, इवन ये कह सकते हैं कोई त्योहार ही आ जाए ना, तो उसमें विघ्न कैसे करना, उसमें किसी इंसान का मूड खराब कैसे करना, उसको बर्बाद कर देना, ताकि वो उसे जी ना पाए, उस सेलिब्रेशन को वो मना ना पाए, है ना, वो खुशी को एंजॉय ना कर पाए। इतनी मानसिक शांति को भंग करना या फिर कुछ ऐसी स्थितियाँ क्रिएट करना, समझ रहे हो ना, जहाँ पर खुशी होने पर भी कोई इंसान खुशी को एंजॉय ना कर पाए या वो खुशी उनसे छीन ली जाए, ऐसा कुछ, है ना। तो ये यानी ये कह सकते हैं कि हंसते हुए माहौल में किसी का रोना करवा देना, ये उस इंसान की ना फितरत में बताया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड जो है ना, अपनी खुशी को चोरी होते हुए फील करना किसी इंसान का, ये बताया जा रहा है। अब हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ होगा, या मे बी हो सकता है कि कुछ अच्छा होने वाला हो, इनको ऐसा लगता है। पर साथ में एक डर है, साथ में खौफ है कि कहीं अच्छा होते होते कुछ छीन ना जाए, कुछ बिगाड़ा ना हो जाए। या इनकी आदत एक ये भी रही होगी कि पहले किसी को दो और बाद में छीनना, समझ रहे हो ना। ये तो 100% आपको देखने को मिला होगा। जैसे कुछ लोगों के में एक अजीब सा व्यवहार होता है कि पहले किसी इंसान को रेस्पेक्ट देना और उसके बाद में उन्हें डिसरेस्पेक्ट करना, इंसल्ट करना, इस तरीके की इंसल्ट करना कि वो रेस्पेक्ट क्यों दी, वो सामने से इंसान जो है ना ये अंदर पछतावा करे कि क्यों किसी इंसान को ना क्यों किसी इंसान ने उनको रेस्पेक्ट दी जब उनको इतना इंसल्ट ही करना था। ये इस इंसान की फितरत में देखने को मिलेगा आपको। मतलब पहले बहुत प्यार से, प्रेम से, सम्मान पूर्वक बात करना और बाद में उतनी ही डिसरेस्पेक्ट से बात करना, ये क्लियर तरीके से बताया जा रहा है। ये इनको खुद में भी फील हो रहा है, क्योंकि कहता है ना, जैसा कोई इंसान कर्म करता है समय उन्हें मिरर दिखाता है, आईना दिखाता है। और ये नहले पर दहला, किसी इंसान ने आपके साथ ऐसा किया, कोई खुशी में विघ्न डालने की कोशिश करी, जो इन्हीं के साथ इस तरीके की स्थितियां क्रिएट हो रही है। कोई जैसे कहा, कोई खुशी इनकी लाइफ में आई है, ये आने को है, तो वहाँ पर डर है, वहाँ पर ऐसा लग रहा है छूट ना जाएगी, मानसिक शांति भंग होगी, या लगभग हुई है। क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड आईना दिखाने के बारे में बात कर रहा है, दिखाएगा ऐसा नहीं है ना। तो ये थोड़ा कन्फर्मेशन तो है जी कि किसी को इस बात का स्वाद चखने को मिल गया जैसा स्वाद उन्होंने आपको चखाया था, ये बात है। ठीक है। दूसरा ये कह सकते हैं कि इंसल्ट किस इंसान की हो रही है, ऐसा लग रहा है। ये है क्योंकि मान सम्मान को लेकर किसी इंसान के ना दिल में ये रहता है कि किसी की डिसरिस्पेक्ट जितनी कर सकते हैं, किसी को अपमानित करने में जितनी किसी इंसान को खुशी मिलती है ना, उसकी बात ही कुछ और है। ये इनको ऐसा फील होता है कि ये सर्वोपरि है, ये जब चाहे किसी की इंसल्ट कर सकते हैं। और इनके बारे में कोई कहकर देखो, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये इनके साथ है। पर अभी कहीं से इनको भारी तरीके से अपमान का सामना करना पड़ा, कोई स्थिति ऐसी बनी है जहाँ पर थोड़ा कहता है ना, इंसल्ट किसी इंसान को फील होना, ये चीज़ हुई है इनको। क्योंकि बताया ये जा रहा है गाइस कि इन्होंने किया है आपका अपमान, नो डाउट। यहाँ बिल्कुल क्लियर तरीके से फील हो रहा है, समझ में आ रहा है, इन्होंने आपका अपमान किया है ना। वही ये समय जो है ना आईना दिखा रहा है, देखो बिल्कुल।
और यह है पैसे को लेकर है गाइस, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरिंग का कार्ड है ना, यह है पैसे को लेकर। और एक ऐसी स्थिति में ये अटक गए हैं जहाँ से ना तो आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में किसी इंसान का फर्ज है ना कि जितना वो उससे निकलने की कोशिश करे ना, वो उस दलदल में फंसता जाए। ये है, इसका मतलब झूठ भी बहुत बोलते हैं, क्योंकि झूठ बोलने वाला इंसान एक झूठ को छुपाने के लिए कोई और झूठ को बोलता है और उस झूठ में वो फंसता जाता है। ये चीज़ें इनके साथ हो रही है, ये भी बताया जा रहा है। तो है जी, कोई तो इंसान ऐसा है जिनको नहले पर दहला समय ने अच्छे से दिखाया है। परेशानी नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। कहते हैं ना, कभी कोई हंसता हुआ इंसान हो, मुस्कुराता हुआ इंसान हो ना, उनको कोई ऐसी बात करके ना दुखी मत करो जिससे उनको रोना आ जाए। वो कुछ नहीं कहेंगे, उसकी आत्मा से ना हाय निकल ही जाती है। वो कुछ ना कहे भले, उनको फर्क नहीं पड़े। आत्मा को, ईश्वर को, समय को बहुत फर्क पड़ता है इस बात को लेकर, है ना जी। देखो, एक और बात पर मेरा ध्यान गया, नंबर 34 आया है। 34, 3+4 को काउंट करो, कितने होते हैं? नंबर 7। 7 की एनर्जी किस बात से संबंधित होती है? अटैचमेंट और डिटैचमेंट। जिस बात पर अटैचमेंट है उससे डिटैचमेंट, यानी अलगाव और लगाव, दोनों की स्थिति आमने सामने है। आमने सामने देख लो आप, है ना। जैसे मैं शफल कर रही थी, मेरा फिर से ध्यान गया कि एक बात और रह गई है। यह है केतु की एनर्जी। केतु की एनर्जी क्या करती है? जहाँ से किसी इंसान का सबसे ज़्यादा ध्यान होता है, लगाव होता है ना, वहाँ से उनके हित को ध्यान में रखते हुए या फिर उनका कर्मा लौटाते हुए, दोनों ही चीज़ें हैं। इंसान का कैसा कर्मा, कर्मा का फल केतु देता है, ये भी है। आपके 5 जन्म के कर्म का फल हो गया, आपके पिछले समय में बने हुए कर्म का फल हो गया, केतु देता है आपको। अनएक्सपेक्टेड जो भी घटनाएं घटित होती है ना, चाहे वो अच्छे रूप में हो, बुरे रूप में हो, वो केतु कराता है, वो राहु करवाता है। पर यहाँ पर नंबर 7 की एनर्जी है, तो ये केतु को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो केतु का मतलब क्या है कि इनका लगाव जहाँ पर है वहाँ से अलगाव करना, यानी जिस खुशी में इनका लगाव छुपा हुआ है ना, वहाँ से वो खुशी इनसे छीनी जाए, ये बात है। क्योंकि यहाँ पर छीनने के बारे में, यहाँ पर किसी से वो हैप्पीनेस को छीनने के बारे में बताया जा रहा है। नंबर 7 की एनर्जी कनेक्ट हो गई, कन्फर्मेशन है गाइस, देख लेना, देख लेना। दोस्तों, इस तरीके की ही स्थितियाँ क्रिएट होगी। देखो, इन्हें लग रहा है अभी कुछ चीज़ें बड़ी सिंपल से चले, अभी भी ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं, कोई एक बात में हो गया है ना, एटीट्यूड है, अभी भी एटीट्यूड है कि मान लो चलो एक बात में कुछ हो गया, आगे स्थितियाँ ऐसी क्रिएट नहीं होगी। ये होता ना, देख कर किसी स्थितियों को अनदेखा करना, जानकर कुछ चीज़ों को इग्नोर करना, उस बात के बारे में। पर ये कितना भी इग्नोर करने की कोशिश कर ले, समय तो इनको ज़बरदस्त तरीके का आईना दिखाएगा ही दिखाएगा। क्योंकि सोर्स का मतलब यही है, स्थितियाँ खुद ब खुद ऐसे क्रिएट होनी जहाँ पर चाह कर भी कितनी भी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर ले, है ना, लेकिन समय इनके कमज़ोर व्यक्तित्व को इनके सरफेस पर लग कर रखेगा कि इनको डर कितना है और इन्होंने लोगों के साथ कितना गलत किया है, कितनी उनकी खुशियों को छीनने की कोशिश की है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में छीन है। ये जो कार्ड है ना, इरिटेट कर रहा है, सच कहूँ। ये कार्ड ना, बस एक जो हो ना कि किसी इंसान से आप कितना कुछ छीन सकते हो, पैसा छीन सकते हो, रिश्ते नाते छीन सकते हो, खुशी छीन सकते हो, समय छीन सकते हो, है ना, चेहरे की मुस्कान छीन सकते हो। मतलब एक हो ना कि किसी इंसान का मन ही ना भरे, छीनने से संबंधित बुरा फील करवा रहा है, इरिटेट कर रहा है। तो इस बात को लेकर, और वही चीज़ जैसा कोई इंसान कर्म करता है, दिल में रहता है ये कर्म किया है, और जब वैसे वैसे स्थिति एक कड़ी के रूप में जुड़ती हुई नजर आती है ना, तब इंसान को अपने आप फील होने लग जाता है, चाहे वो कितना भी इग्नोर करे, उनको पता ये कर्म उन पर लौट कर आएगा। और लौट रहा है, अच्छा अच्छा खासा लौट रहा है, और अच्छी खासी स्थितियाँ बन रही है, देख लो आप। ट्रांसफॉर्मेशन, ये खतरनाक आ गई बात, प्रोजेक्शन, ये बिल्कुल मिरर एनर्जी के बारे में गाइस बात है। देखो, नंबर 7 की एनर्जी कन्फर्मेशन के साथ इनकी लाइफ से कुछ ना कुछ छूटा है, या छूटेगा डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। कारण क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड तब आता है जब किसी इंसान की लाइफ में टावर मोमेंट चल रहा होता है। टावर मोमेंट के बाद में ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसके पहले नहीं होता।
ये ट्रांसफॉर्मेशन इस स्थिति के बारे में, क्योंकि केतु की एनर्जी के साथ है, एक मिरर एनर्जी शो कर रहा है। डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस हो चुका है गाइस, लगभग चल रहा है, हो भी चुका है और चल भी रहा है, दोनों ही स्थितियाँ, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड मीन्स अभी भी कुछ चीज़ें बाकी है, शेष है, जिसको लेकर भुगतान को इंसान करेगा और कर भी रहा है। यानी यूँ कह लो, जो न्याय की प्रार्थना आप कर रहे थे ना कि आपके साथ न्याय हो, न्याय हो, न्याय हो, दिख नहीं रहा, चीज़ें छिपी हुई थी, क्योंकि मून की एनर्जी का प्रभाव भी बार बार आपकी रीडिंग में मैंने नोटिस किया है। मून की एनर्जी बड़ी खतरनाक लेवल की स्थिति के बारे में बात करती है। ये कहती है कि कुछ चीज़ें छुपी हुई अभी भी, कुछ चीज़ें हिडन है, जो अभी आपको मानसिक अशांति देती है। आपको ऐसा लगता है आपके सामने कुछ चीज़ें आई नहीं तो वो हुई नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। हमेशा जो चीज़ें सामने से दिखती है ज़रूरी नहीं वो वैसे ही हो, है ना जी, कुछ और रूप में भी हो सकती है ना, हमें थोड़े ना पता, है ना। न्याय हो चुका होगा, हमें थोड़े ना पता। कई सारे लोग इतने थोड़े व्यवहार के होते हैं कि उनको पता होता है कि दूसरे की लाइफ में इस तरीके से ताक झांक करते हैं, उनकी लाइफ के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, फिर उन कमज़ोरियों के आधार पर उन्हें और दबाव देने की कोशिश करते हैं, है ना, उन्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो इन्हें पता है कि अगर इनकी लाइफ की कुछ चीज़ें अगर खुलकर बाहर आ गई तो इनके साथ वही चीज़ें होंगी, वही होंगी जो इन्होंने लोगों के साथ कर रखी है। इस वजह से छुपा कर रखना, तो कब तक कोई इंसान छुपा कर रहेगा, एक हद तक ना, उसके आगे नहीं। और यहाँ पर टावर मोमेंट के बारे में बात की जा रही है कि ऐसे इंसान की लाइफ में डेफिनेटली टावर मोमेंट चल रहा है। ऐसा उनको लग रहा है कि कोई हैप्पीनेस, कोई खुशी उनकी लाइफ में आई है, लेकिन ये हैप्पीनेस या खुशी नहीं है। ये कहता है ना कि एक भ्रम वाली वो स्थिति है कि एक एक बहुत अच्छे रूप में दिख रही कोई खुशी के पीछे जो है ना दर्दनाक घटना है, जिसे नहीं कहना चाहिए गाइस। क्योंकि इसके साथ में ये कार्ड और उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, आप खुद समझने की कोशिश करो। मैं एक एक कार्ड को समझाती हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि स्थिति क्या चल रही है। अपने आप स्थितियाँ ऐसी बननी कि किसी इंसान की लाइफ में ना टॉवर जैसी स्थितियाँ क्रिएट हो जाए। मीन्स फैसले गलत जाना, डेफिनेटली कोई फैसला गलत गया है, डेफिनेटली गया है। मतलब एक हो ना, कोई इंसान चला कर अपनी लाइफ में टॉवर को क्रिएट करे, दूसरों की लाइफ में करता करता कोई इंसान अपनी लाइफ में टॉवर को क्रिएट करे। जैसे ये वही बात हुई कि दूसरों को गिराते गिराते इंसान कब खुद गिर जाता है और कितने स्तर पर गिरता है पता ही नहीं चलता। और ये हकीकत है, कोई अगर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, कोई आपकी लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश में रहे ना, तो आप खुद देखना कि उस इंसान के ना हाल किस तरीके के होते हैं, वो अपनी नज़र में गिर जाता है। बस ऐसे लोगों को ना सिर्फ नोटिस करते रहना चाहिए और अपने प्रोटेक्शन के लिए काम करते रहना चाहिए, अपनी सुरक्षा के लिए काम करते रहना चाहिए, पर उन्हें नोटिस करना चाहिए। ऐसे लोगों को रिप्लाई मत दो, ऐसे लोगों को समय रिप्लाई देता है और वो खुद अपने आप को रिप्लाई देते हैं। अगर गौर से देखें तो एटीट्यूड यही रखो, एटीट्यूड यही रखो। क्योंकि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को तभी गिराने की कोशिश करता है जब उन्हें पता होता है कि वो उनके स्तर तक में या तो नहीं पहुंच पाएंगे, या काबिलियत में थोड़ा सा उनसे पीछे है, या किसी न किसी प्रकार से वो आपको आगे मानते हैं, तब वो ऐसा करते हैं। वरना क्यों करेंगे? अगर वो खुद को आपसे आगे मानते हैं तो वो ऐसा कर ही नहीं सकते कि आपको गिराने की कोशिश करें। गिराता वही है जो खुद को किसी और के सामने नीचा समझता है और वो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहता है। तब कोई किसी का पाँव खींच कर नीचे खींचने की कोशिश करता है, स्तर को घटाने की कोशिश करता है। समझो इस बात को। ऐसी जगह पर ना आपको बुरा फील नहीं करना चाहिए, मालिक को धन्यवाद करना चाहिए कि लाइफ में या तो मुझे आगे बढ़ाया है या मुझ में काबिलियत इतनी अच्छी है। हाँ, उस बात के बारे में। तो ये कर्मा रिटर्न हो रहा है किसी इंसान को और अच्छे स्तर पर हो रहा है। कर्मा है, खाली जाता नहीं और जाना भी नहीं चाहिए। करेज, कितनी हिम्मत दिखाने की कोशिश में है। इनकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में अफरा तफरी चल रही है। सामने से दिखा रहे कुछ नहीं है, बहुत कुछ बदला हुआ है, बहुत कुछ बदला हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन खतरनाक, ये आइसोलेशन अभी किसी को बता नहीं रहे हैं। अंदर दिल जानता है क्या स्थितियाँ क्रिएट हो रखी है, कुछ चीज़ें कितने बुरे स्तर पर गई है किसी को कह नहीं सकते। टावर चल रहा है, देखो, ये देखो। अभी पता है दिमाग में क्या चल रहा है कि कुछ फैसले या एक्शन ऐसे लिए हैं कि काश अवेयर रहते, काश जागरूक रहते, काश ऐसा नहीं करते तो कितना सही रहता।
ये काश वाली चीज़ तो गई। अब ये तो वही बात हो गई, चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तब तो कुछ हो नहीं सकता, इरेज नहीं कर सकते ना, वो वाली बात है। तो अभी थोड़ा भले हिम्मत दिखाने की कोशिश करें, हिम्मत जुटाने की कोशिश करें। भीतर से मन को खुद को पता है करेज बिल्कुल नहीं है, हिम्मत बिल्कुल नहीं है, टूटी पड़ी है हिम्मत। क्योंकि चीज़ें बदलती जा रही है धीरे 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 करके। जैसे आपके हाथ से ना चीज़ें छूट रही थी ना, ये फिर से ओहो, ये फिर से बता रहा है कार्ड कि जैसे कुछ चीज़ें आपके हाथ से छूट रही थी ना, जैसे हाथ से रेत फिसलती है वैसे आपने अपने नज़रों से देखा है। और आपकी आह तक का क्या ही कहें कि मतलब नहीं कह सकते कि किस तरीके से जैसे प्राण निकलते हो ना, वैसे आपके साथ स्थितियाँ आपने भोगी है। इनको वही चीज़ें फील हो रही है, ऐसा लग रहा है इनके हाथ से सब कुछ छूटता जा रहा है, सब कुछ छूटता जा रहा है और अब कंट्रोल में कभी नहीं आएगा। और ये वो एनर्जी है जो कंट्रोल करने में ही बिलीव करते हैं। सभी किसी इंसान को क्या बर्दाश्त हो। इनर वॉइस, अपनी इनर वॉइस सुनिए गाइस, क्योंकि आपकी इनर वॉइस भी आपको कह रही है कहीं ना कहीं। इसका एक अंदाजा आपको हो रहा है कि आपके साथ न्याय हो रहा है या इस इंसान को कर्मा रिटर्न हो रहा है, या हो सकता है कहीं से आपको कुछ इस तरीके की बात सुनने को मिली है लेकिन आप उस पर बिलीव नहीं कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि लोग जो होते हैं ना दोनों तरफों से बोलते हैं, इस तरीके का है। लेकिन सब कुछ को छोड़कर आप अपने दिल की बात को सुनो ना, आपका दिल क्या कह रहा है। आपका दिल इन दिनों में एक बार बार हो ना, जैसे लिब्रा वाली एनर्जी का दिखना, जस्टिस जस्टिस इस तरीके का न्याय, इस तरीके का साइन दिखना, ब्लू एंड ब्लैक कलर की बटरफ्लाई का दिखना, ब्लू कलर का ज़्यादा नजर आना, ये सारी चीज़ें ना इसी बात की ओर इंगित करती है गाइस कि आपके साथ न्याय होने जा रहा है। टेंशन नहीं करना, बहुत जल्द आपको न्याय देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, ठीक है। मूवमेंट मूवमेंट, ये देखो पता है जैसे चीज़ें क्या हो रही है। कोई इंसान ना, एक होता है कि परिस्थितियाँ बन जाती है तो वो बचने की कोशिश करता है, समझ रहे हो ना, प्लीज़ समझना इसे। ये एक बहुत अजीब सी बात के बारे में बताया जा रहा है कि इंसान के कदम उसी ओर बढ़ने हैं जहाँ पर उन्हें और ज़्यादा तकलीफ मिल रही है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा। ये सोच रहे हैं कि ये उस राह को चुन रहे हैं, उस रास्ते को पसंद कर रहे हैं, चुनना पसंद कर रहे हैं जहाँ से इनकी प्रॉब्लम ख़त्म होती है। ये मूवमेंट टू मूवमेंट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, मूवमेंट टू मूवमेंट ऐसी स्थितियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो जिससे बाहर नहीं निकल ही नहीं सकते गाइस। ये होता है ना कि किसी इंसान का समय पर बुद्धि का काम नहीं करना, विवेक काम नहीं करना। इनकी बुद्धि ने एक कहते हैं ना उल्टा काम करना शुरू कर दिया है। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि चलती है। ये बिल्कुल कुछ वैसे ही किसी इंसान की ना विनाश काले विपरीत बुद्धि चल रही है, जो वाकई में ये इन्होंने कर्म बहुत सारे खोटे बनाए हैं। ये हो ही नहीं सकता कि कोई समय या परिस्थिति के आधार पर ये इंसान ऐसा है। ये इनबिल्ट ऐसे हैं, इनमें चालाकी है, इनमें ईर्ष्या भाव है, इन्हें किसी का लाइफ में आगे बढ़ना पसंद नहीं है। इनको दूसरों की सक्सेस से, कामयाबी से, लोगों की लाइफ में अच्छा हो उस बात को लेकर ना बहुत परेशानी होती है। क्योंकि मैंने कहा ना ये कार्ड जो है ना मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है और बार बार अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। इस इंसान में यही फितरत है कि कुछ भी चीज़ हो ना, कंसंट्रेशन इन पर होना चाहिए, अटेंशन इन पर होनी चाहिए। और ये हर किसी से छीनना, ये चीज़ें बहुत पसंद करते हैं। रिश्ते नाते पैसा सब कुछ, है ना, इवन समय भी। क्या ही पालेंगे लाइफ में। वापस रिटर्न हो रहा है जो देखो, और जा कहाँ रहा है देखो आप खुद। जैसे हो कि अगर इनको कोई रोकने की कोशिश भी करेगा ना, ये रुकेंगे ही नहीं। इन्हें सही सलाह जो इस समय में कोई इंसान देगा ना, उसे अपना विरोधी समझेंगे और उसे खुद ही अपने से दूर करेंगे। नंबर 7 की एनर्जी है कि जो इंसान इनको सपोर्ट करेगा, हो सकता है कहीं पर अच्छे कर्मा किए हुए हैं तो एक मदद आती है ना बीच में, ये उस मदद को इग्नोर करेंगे, टोटल इग्नोर करेंगे और विरोध करेंगे ऐसे लोगों का। और उन लोगों की संगत इनको बहुत पसंद आएगी जिनके साथ, जिनकी वजह से ना इनकी लाइफ आगे चलकर खराब हो। क्योंकि रास्ता जा रहा ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, बिल्कुल गलत रास्ते का चयन कर रहे हैं। चाहे तो बच सकते हैं लेकिन बचने वाली स्थितियाँ इनकी बनेगी नहीं, क्योंकि सोर्स स्थितियाँ ही ऐसी बनेगी जहाँ पर लालच जो है ना इनको ज़्यादा दिया जाएगा और ये अपनी स्थितियों को सुधारने के लालच में और फंसते जाएंगे और फंसते जाएंगे। क्योंकि इनका स्वभाव पहले से लालची टाइप का है, ग्रीडी टाइप का है। फिर से
है ना। तो ये चीज़ है इनमें, और इनमें इरिटेट करने वाली बात है, आप देख लेना 100% है, क्योंकि ये एनर्जी ना थोड़ी विचित्र है। ये परेशान करती है ना किसी इंसान को कि चुप करा दे, बहसबाजी नहीं करनी है ऐसे इंसान से। ये वो है इंसान। इन्हें छोटी बातों का तूल बनाना बहुत आता है, छोटी बात का बतंगर बनाकर रख देना, एक माहौल को क्रिएट करना, जैसे हो ना कि शांतिपूर्वक तरीके से किसी बात का सुलझान हो सकता है। मान लो कोई छोटी सी बात हो, आपने इनसे कह दी, है ना, तो उस बात को ना आपसे समझ के आधार पर सुलझाया जा सकता है। ये इंसान क्यों ना उसका बहुत बड़ा बवाल बना दे, है ना, एक बहुत बड़ा माहौल क्रिएट कर दे जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाए कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, चीख कर पुकार करना, स्थिति को बनाना, जो एक सच में इरिटेट करने वाली चीज़ होती है। इनका व्यवहार है ऐसा है जी, मतलब नहीं कह सकते कि कोई शांतिपूर्वक तरीके से इनसे बात कर सकता है। समझ रहे हो ना, खतरनाक इंसान है, दूसरों के एनर्जी को ना खराब कर देने वाले। अगर मान लो मॉर्निंग में ऐसे इंसान से बात होगी ना, तो समझ लो आपका दिन गया। नहीं बात कर सकते, कंट्रोलिंग बिहेवियर, किसी की लाइफ को कंट्रोल करना, ये कठपुतली वाला खेल जो है ना, इनको खेलना बहुत पसंद है, पपिट बना कर रखना हर किसी को। अब इनकी खुद की लाइफ देखो, ये देखो कंट्रोल में है, पूरी तरीके से कंट्रोल में है। और जैसे हो ना, कोई इंसान अपने आप को ना ईश्वर से ऊपर मानने लगता है ना, समय बता देता है कि आप ईश्वर से ऊपर नहीं हो, है ना, सर्वोच्च सत्ता सर्वोपरि है, और वो ईश्वर दिखा देते हैं, है ना। कोई नहीं समझा ना तो समझा देते हैं। इनके खेल इनको मुबारक, समय ये बताएगा इनको। इनकी लाइफ में क्रिएट हो रखा है गैस टावर मोमेंट, ये क्लियर तरीके से पता चल रहा है। मतलब एक के बाद एक चीज़ें इनकी लाइफ में बिगड़ रही हो और संघर्ष क्रिएट हो ना, उसके बारे में, क्योंकि नंबर 4 की एनर्जी भी यहाँ पर नजर आ रही है। टर्निंग इन, वापस से स्थितियाँ इनकी लाइफ में टर्न होना, जैसे इन्होंने आपके साथ की स्ट्रेस बहुत है, और शरीर के हाल भी ऐसे हैं कि जैसे हो ना किसी काम को पूरी तरीके से नहीं कर पाए, सक्षम ना हो पाए उसके तरीके से, क्योंकि स्ट्रेस है। कार्ड यहाँ पर आया ना, स्ट्रेस का कार्ड है। ये देखो चेंजेस इनकी लाइफ में कुछ इस तरीके से हो रहे हैं जो बर्दाश्त ना हो, और देखो इनके भी शत्रु उठकर खड़े हो रहे हैं। अब जैसे इनका व्यवहार ही कुछ ऐसा है, इस वजह से आपको कहा जा रहा है कि प्लीज़ आप ना थोड़ा सा ट्रस्ट रखना, आप मालिक पर ट्रस्ट रखना, बहुत जल्द आपको हीलिंग मिलेगी। ठीक है, आपकी लाइफ का बर्डन ख़त्म होगा, क्योंकि इनकी लाइफ में टावर मोमेंट क्रिएट हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उन लोगों ने मिलकर ज़्यादा किया है जिन पर इनको ट्रस्ट है। ये वही लोग हैं जो इनकी लाइफ में चेंज और स्ट्रेस का कारण बने हैं। इन्हें किसी न किसी प्रकार का पैसों को लेकर लॉस भी दिया है। बहुत सारे रीज़न जो है ना, इनको बाद में समझ में आएंगे कि इनकी लाइफ में जो ये घटनाएं घटित हुई है बुरे स्तर पर और हो रही है, इन दोनों के पीछे वो लोग हैं जिन पर इन्होंने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया है। ट्रस्ट का कार्ड है ना, सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया, वही लोग इनको धोखा दे रहे हैं। ये देखो, और इन्हीं लोगों की संगत में अभी ज़्यादा रहना पसंद कर रहे हैं, और ये लोग इन्हें वही चीज़ें बता रहे हैं जो इनके लिए सही नहीं है। ये होता है गाइस कि जब, इस वजह से कहते हैं कि आप कभी भी प्रार्थना करो ना, जय करो, प्रार्थना करो ना, आप ईश्वर को ना ये कहा करो कि मालिक, हर एक स्थिति हर एक समय में मेरी बुद्धि जो है आपके चरणों में रहे, ताकि क्या है ना कि समय कभी उतार चढ़ाव का बन जाए ना, तो आपकी बुद्धि आपके विपरीत में काम ना करे, ये आपके हमेशा पक्ष में काम करे, ये बहुत ज़रूरी है। तभी इंसान के कर्म सही बनते हैं और वो कभी गलत राह को नहीं चुनता है, सही लोगों की संगत में रहता है ना। ये देखो किसी इंसान की ना बुद्धि ही उल्टी चलने लग गई, फिर गई है बुद्धि। अब ऐसे में किसी इंसान का कोई सेंस ही नहीं रहा लाइफ को लेकर, क्योंकि धीरे धीरे ये उस गत की ओर जा रहा है जहाँ पर टावर से टावर और क्रिएट हो जाए। वहाँ ऐसी स्थिति में इंसान कैसे निकले, बताओ आप। और कारनामे इन्होंने कुछ छोटे किए ही नहीं है, मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहते हैं ना कि अपने ही विनाश का कारण कोई इंसान खुद बन रहा है, किसी और को बनने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बताओ आप, यही होता है कि एक ये था ना बिल्कुल वैसा, शकुनी ने षड्यंत्र पासे के आधार पर किया ना, वो अपने ही पासों में फंसा है।
है ना। उनको लगा कि वो आज्ञाकारी है, पास है, वो जैसे आदेश देगा वैसा हो जाएगा। पर सामने ब्रह्मांड का स्वामी है, कहाँ पंगा ले रहे हो ना। वो वापस उन पासों को किस तरीके से पलट कर उसी के विरोध में लेकर आता है, पता ही नहीं चलता, वो अपने ही खेल में फंस जाता है। ये बिल्कुल वैसा है। ये देखो, ये इनको साइन भी मिल रहे हैं, इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें बिगड़ भी रही है, जैसे घर में सामान खराब होना वगैरह, ऐसी चीज़ें होती है ना, इनके घर में हो रही है, पर इन्हें इल्म नहीं है, पता नहीं है, और देख कर भी ना कुछ चीज़ों को अनदेखा कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में है, क्या कहें, देखो पॉसिबिलिटी है। ओके, अब लाइफ का ना मॉरल समझ में आएगा। माइंड का हाल देखो, ये फिर से वही कार्ड आ गया। पार्टिसिपेशन इस स्थिति में आने के लिए इन्होंने खुद से लिया है, जानकर इस स्थिति को अपनी लाइफ में इनवाइट किया है इन्होंने। किसी को दुख को देखकर, किसी के दुख को देखकर कोई हंसता है ना, इसका मतलब क्या है कि वो दिल से उस स्थिति को ना अपने घर इनवाइट करना चाहता है। अगर कोई आपको दुखी देखकर, आपके आंसुओं को देखकर मुस्कुराए ना, आप बिल्कुल टेंशन नहीं करना, बिल्कुल टेंशन नहीं करना। उससे ज़्यादा हितैषी आपका कौन हो सकता है, जो दिल से चाहता है कि आपका दुख जो है उनकी लाइफ में चला जाए। समझ रहे हो ना। उस टाइम यही सोचना, मैं गलत नहीं कह रही, लेकिन देखो यही होता है, ये हम नहीं कह रहे, ये ईश्वर यही कहते हैं कि आप कभी किसी के दुख पर ना हंसो मत, और हंस रहे हो इसका मतलब क्या है, आप भी उस दुख का स्वागत करने के लिए तैयार रहना। ये वाली बात है। ये कार्ड जो है ना, ये इस डेक का सबसे बुरा कार्ड है, टॉवर मूवमेंट से भी बुरा कार्ड है ये। क्यों है ये, किसी इंसान की दिमाग की स्थिति इस तरीके से कर देना कि वो कोई भी स्थिति को हैंडल करने योग्य ही ना रहे, सक्षम ही ना रहे। मानसिक दबाव, भय, गुस्सा, डर, हाँ, अनजानी चीज़ों का डर होना, दुविधाएं होना, फैसले गलत जाना, सब कुछ चीज़ों में इंसान खुद को असफल महसूस करता है ना। ये वो स्थिति है जहाँ पर किसी इंसान को कहाँ ना तो आगे जाने का रास्ता मिलता है, ना बैक वो अपना कोई स्टेप उठा सकता है। ये वो स्थिति है। ऐसे स्थिति में इंसान का जीना बहुत दुश्वार होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में किसी इंसान को हेल्प किसी की भी नहीं मिल सकती, ना तो खुद की और ना किसी और इंसान की। और कर्मा ऐसा है कि समय भी हेल्प नहीं दे सकता। तो बस यही ऑप्शन रहता है ऐसे लोगों के पास, है ना जी। तो ये रीडिंग कह रही है, पॉसिबिलिटी है, 100% पॉसिबिलिटी है गाइस कि इन्हें समय का जो है ना मॉरल सिखाया जा रहा है, सॉरी। इनका माइंड जो है पूरी तरीके से उलझा हुआ है और स्थितियाँ इनके काबू से नहीं है, बहुत बेकाबू हो रखी है। आपको चाहे अभी तक में कोई न्यूज़ ऐसी मिली हो, नहीं मिली हो, लेकिन ये इनकी लाइफ की स्थिति अभी की ऐसी बनी हुई है, वास्तविकता ये है। जो बार बार कहा जा रहा है ना कि चीज़ें कुछ अनफोल्ड होकर आपके सामने आएगी, अनफोल्ड होकर आपके सामने आएगी, ये है वो चीज़ें जो अनफोल्ड होकर आपके सामने आएगी। आपको ये फील नहीं होता कि आपको दिल और दिमाग से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है? आपके व्यवहार में एक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता क्यों आ रही है? क्योंकि कुछ जजमेंट ही आपकी लाइफ में ऐसा आएंगे। आप बड़े भावुक इंसान हो, एक बार भले आपके साथ बुरा हुआ, अन्याय हुआ है, आप चाहते हो न्याय हो, लेकिन मतलब सुनना भी चाहते हो। आपकी स्थिति यही है कि न्याय की खबर भी सुनना चाहते हो, लेकिन आपको बर्दाश्त भी नहीं हो, वो वाली चीज़ है। क्योंकि आप वही इंसान हो, भावुक इंसान हो। आपको अपना सहन हो जाता है, किसी और की तकलीफ आपको सहन नहीं होती, फिर सामने कोई भी हो, है ना। पर देखो एक बात को याद रखना, कान्हा जी यही कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि हमेशा सत्य और धर्म की राह को चुनो और दिल दिमाग से ना स्थिर रहो। जजमेंट कुछ ज़रूरी होते हैं लाइफ के, जो एक उदाहरण बनाते हैं और आगे होने वाले अत्याचार और अन्याय को रोकने का काम करते हैं, है ना। तो दिल दिमाग से उतना स्थिर होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये है इनकी पर्सनालिटी को लेकर मैं कुछ और डाइस के आधार पर भी बताऊं कि ये कौन इंसान है जिन्हें नहले पर दहला समय अच्छे से समझा रहा है। उनके कर्म उनको आईने की तरह दिखाए जा रहे हैं।
बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है और जासूस टाइप इनकी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा नज़र रखना, है ना, ये तो है गाइस। और ना केवल खुद नज़र रखकर ना आपकी लाइफ के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है, ये किन्हीं और लोगों के द्वारा भी आपकी लाइफ पर ना नज़र रखते हैं, यानी किन्हीं और लोगों के द्वारा भी आपके बारे में जांच पड़ताल करने की, जानकारियाँ लेने की कोशिश चलती रहती है। इनकी एनर्जी बड़ी नेगेटिव है गाइस, बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव है। और ना थोड़ा ज़िद्दी रवैया है, किस तरीके से ना, अगर सोच लिया ना कि अगर कोई चीज़ करनी है तो उस चीज़ को करने के लिए ना दिन रात एक करके वो चीज़ करने की कोशिश करता है। ये है, टारगेट के बड़े फिक्स है गाइस, एकाग्रता इनकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। पर अभी का समय अलग है, अभी इनकी एकाग्रता नहीं है, उलझे हुए हैं। लेकिन एक कहे ना कि हर इंसान के पास कोई ना कोई ब्लेसिंग होती है, इनकी ब्लेसिंग है, इनका कंसंट्रेशन बहुत पक्का है। ये है, बोलते बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। हो सकता है कि इनकी कोई ऐसी शॉप हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम की ऐसी कोई शॉप हो सकती है, या ऐसे काम करना इनको पसंद हो सकता है अपने, मतलब इन इन कामों में ना रुचि होना, ये भी हो सकता है। पर बोलते बहुत ज़्यादा है, चुप कम रहता है। ये है, ये देखो, नज़र रखने की आदत है जी। आपके बारे में बहुत सी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है, आपको पता भी नहीं है, आपको पता भी नहीं होता, आप अपने हिसाब से लाइफ को जीता, आपको ऐसा लगता है कि इतना किसके पास समय है जो अपना समय को खराब करके कोई आप पर नज़र रखने की कोशिश करेगा या आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। ये करते हैं, ये करते हैं। इनके पास अपने लिए समय नहीं है, लेकिन आपके लिए समय समय है। ये चाय पीने के शौकीन हो सकते हैं, इनको लत है चाय पीने की। ये है, चाय बहुत पसंद है इनको। खतरनाक तरीके की एविल एनर्जी है। अगर किसी इंसान को काम पर अगर नज़र लग जाए या किसी बात पर नज़र लग जाए ना, अगर कह दिया ना कि ये, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई ड्रेस पहन कर जाते हो और सामने से ये दिख जाते हैं, अगर ये बोल देंगे ये ड्रेस आप पर बहुत अच्छी लगती है, उस ड्रेस को कुछ ना कुछ हानि हो ही जाएगी, या कुछ ऐसा होगा कि आप दोबारा वो ड्रेस नहीं पहनोगे। ये है। या अगर आपको कह दिया कि आप अच्छे लग रहे हो, तो पक्का है उसी दिन या नेक्स्ट डे आप बीमार हो जाते हो, आपको बुखार आ जाना, तबीयत बिगड़ना, सर में भारीपन होना, ये होता है। अगर इन्होंने किसी काम को लेकर टोक दिया ना, वो काम आपका बनेगा ही नहीं, और बनेगा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल से, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देने के बाद में वो काम बनेगा। इनकी एनर्जी ऐसी है। ये आपके पास से होकर गुजरेंगे ना, आपको एक सीने में थोड़ा हल्का सा भारीपन का फील होना, या आपके पास आकर खड़े हो, ये साथ अगर ये चलेंगे, अगर कभी इनका आपके साथ चलना हुआ ना, आपका बनता काम बिगड़ा है, ये वो एनर्जी है। इतने क्लियर तरीके से पता चला है। ये देखो, स्टेटस को गिराने की कोशिश में रहता है ये, खुद ऊपर उठने के लिए ना किसी इंसान को नीचा गिराना, ये इनकी लाइफ के सिद्धांत है, बहुत बुरे सिद्धांत है। डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, इनका इनके बारे में ये पता चल रहा है। जो इनके घर में हो सकता है कि कोई डॉक्टर हो, नर्स हो, है ना, ये भी है। ओके, बहुत कपोल कल्पना में जीते हैं, जैसे पर्सनालिटी खुद है ना, उसके विपरीत अपने बारे में विचार रखना कि मैं तो ऐसी पर्सनालिटी हूँ, वैसा वगैरह। और ये मुझे वाटर साइन भी लग रहे हैं गाइस, वाटर साइन हो सकता है ये, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है ना। हो सकता है डांस करना पसंद है, ये थोड़े मनमौजी टाइप के हैं कि किसी की बात को नहीं मानना, कोई भी हो क्या करना किसी की बात को मानना, क्योंकि जैसा है ना कंट्रोल करने वाला व्यवहार, जो दूसरों को कंट्रोल करता है ना, वो खुद किसी के भी कंट्रोल में रहना पसंद नहीं करता। ये है, ब्लेसिंग तो है इनको, जैसे कहा ना, एकाग्रता तो बहुत अच्छी है, लेकिन सही जगह पर अपनी ब्लेसिंग का इस्तेमाल करें ना तो वर्क भी करे, है ना। लेकिन ये देखो, वाणी भी बहुत बुरी है, प्राण घातक शब्द कहते हैं ना, वो इस्तेमाल करना, चुबा दे एक ही भरी में, और डिसरेस्पेक्ट बहुत करना उसके बारे में। तो मैं ये कह रही थी कि चाम ये आया ना, एनर्जी ये आई, तो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ कि ब्लेसिंग इन पर है एकाग्रता को लेकर के, चाहे जो लाइफ में अचीव कर सकता है, लेकिन वहाँ पर इनका समय न जाकर, क्योंकि समय इनका और लोगों की लाइफ पर व्यतीत हो जाता है, जिसकी वजह से ना ये अपने उस एनर्जी को भी बहुत दुरुपयोग में ले रहे हैं, उससे बर्बाद कर रहे हैं, अपनी ही एनर्जी को बर्बाद कर रहे हैं।
यानी इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी है जो इनके हित में काम कर सकती है अगर ये चाहे तो। पर इनका गुस्सा, इनका ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव, है ना, इनका छल धोखे वाला स्वभाव जो है ना, इनकी ब्लेसिंग को इनके लिए कहते हैं ना वरदान ना होकर शाप की तरह इस्तेमाल हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल शाप की तरह इस्तेमाल हो रही है और इन्हें पता भी नहीं चल रहा है। इसमें ये एंजॉय कर रहे हैं। कहता है ना कभी कभी बुरे समय में भी इंसान है कोई ऐसा लगता है कि बहुत खुश है वो, और बाद में पता चलता है वो भ्रम वाली स्थितियाँ बाद में हटती है कि वो तो दुख था, दुख है। वही चीज़ें इनके साथ चल रही है। तो जो भी इंसान है आपको डाइस से पता चल गया होगा, इनके नेचर से आपको पता चल गया होगा कि कौन है जिन्हें कर्मा रिटर्न हो रहा है। आप टेंशन नहीं करो, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना। बहुत जल्द इनको लेकर न्याय की खबर आपको सुनने को मिल जाएगी। ठीक है ना जी गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।